कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्हें क्या पता था कि शेर अगर जख्मी भी हो जाए तो भी वो घास नहीं खाता। जहां रूस और चीन की जुगलबंदी ने मिलकर अमेरिका के साम्राज्य की लंका में आग लगाने का पूरा बारूद तैयार कर लिया है। राजनीति के इस अखाड़े में कोई किसी का सगा यार नहीं होता। ट्रंप साहब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की बचकानी धमकियां दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी महाशक्तिशाली खिचड़ी पक रही है जिसकी आंच ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की दीवारों में दरार डाल दी है। ये खबर नहीं बल्कि पश्चिमी साम्राज्य के पतन का वो ऐलान है जिसे सुनकर पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद उड़ चुकी है। एक तरफ साइबेरियन शेर व्लादिमीर पुतिन है और दूसरी तरफ एशियाई ड्रैगन शी जिनपिंग। इन दोनों की इस नई स्टोरी ने दुनिया के सब घोषित चौधरी यानी अमेरिका के कलेजे में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अपना बोझा बिस्तर समेटकर या अपनी इज्जत बचाए या फिर भाग जाए। ये सिर्फ तेल और गैस का व्यापार नहीं बल्कि ये उस डॉलर वाली तानाशाही के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई दी। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और अमेरिका की आज यही हालत है। रूस पर दुनिया भर के बेमतलब के प्रतिबंध लगाकर उसे कंगाल करने का सपना देखने वाले अमेरिका आज खुद ही दुनिया की नजरों में एक विलन बनकर रह गया है। पुतिन ने बड़े ही ठंडे दिमाग से दुनिया को दिखा दिया कि अगर यूरोप के साहबों को हमारी सस्ती गैस से परहेज है तो ना सही, हमारे पास चीन जैसा वो समुद्र है जो रूस की पूरी ऊर्जा को सोखने के लिए अपनी पलकें बिछाए बैठा है। अमेरिका ने रूस को अलग थलग करने की जो चाल चली थी वो उसके खुद के गले में हड्डी बन चुकी है, क्योंकि अब रूस और चीन मिलकर अमेरिका के वर्चस्व का डेथ वारंट लिख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की ये जोड़ी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। बीजिंग की गलियों में होने वाला पुतिन का स्वागत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक खुला चैलेंज है। विदेश मंत्री लावरोव ने बीजिंग में जिस तरह से फॉरवर्डेड बैटिंग की है उसने ये साफ कर दिया कि रूस अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका तो बस किनारे पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है और उसकी धमकियां अब किसी फ्यूज पटाखे जैसी लग रही है जो शोर तो बहुत करती है और धमाका भी नहीं होता। इसी बीच रूस और चीन की ये फौलादी दोस्ती अब पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदलने वाली है। 18 मई वो दिन जब इतिहास पलटेगा। पुतिन की आगामी चीन यात्रा ने ग्लोबल पॉलिटिक्स के बाजार में ऐसी दहशत मचा रखी है कि ट्रंप प्रशासन के छक्के छूट गए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब 14 मई को चीन जाकर अपनी खोई हुई शाख वापस पाने का हसीन सपना सजाए बैठे हैं और दूसरी तरफ पुतिन ने उससे पहले ही वहां अपना वीटो लगा दिया है। ये स्क्रिप्ट उसी जलवे के दास्तान है जहां रूस और चीन की जुगलबंदी ने मिलकर अमेरिका के साम्राज्य की लंका में आग लगाने का पूरा बारूद तैयार कर लिया है। अब ट्रंप वहां जाकर क्या करेंगे जब सारे मलाईदार सौदे तो पुतिन पहले ही अपने नाम लिखवा चुके हैं। रूस के ताकतवर विदेश मंत्री सरगाई लावरोव ने बीजिंग की धरती पर कदम रखते ही जिस अंदाज में शी जिनपिंग से हाथ मिलाया उसने बाइडेन और ट्रंप के सीने पर सांप लौटने को मजबूर कर दिया। लावरोव ने पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए कह दिया कि भाई हमारे पास तेल और गैस के वो भंडार हैं कि हम पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकते हैं और चीन हमारा वो यार है जिसे हम सबसे पहले नवाजेंगे। ये पूरी तरह आम के आम और गुठलियों के दाम वाला सौदा है। रूस को अपना खजाना भरने के लिए पैसा मिल रहा है
और चीन को अपनी इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाए रखने के लिए वो ईंधन मिल रहा है जिसके लिए अमेरिका तरसता है। पिछले 4 सालों में यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और उसके यूरोपीय पिट्ठुओं ने सोचा था कि वो रूस की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि पुतिन भीख मांगते रह जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे भीख मांगने पर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शेर अगर जख्मी भी हो जाए तो भी वो घास नहीं खाता। जब यूरोप ने रूसी गैस के वॉल्व बंद करने की नौटंकी की तो रूस ने पलक झपकते ही अपनी पाइपलाइनों का मुंह पूर्व की ओर मोड़ दिया। आज हकीकत ये है कि रूस के कुल तेल और गैस निर्यात का 80% हिस्सा भारत और चीन की झोली में जा रहा है। अमेरिका ने चाहा था कि रूस को अकेला करना है, पर खुद ही अपनी मूर्खता के कारण यूरोप के साथ एक अंधे कुएं में जा गिरा। बहरहाल इसी सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है। 23 अप्रैल को तबाही की तारीख बताई गई है, लेकिन उससे पहले शांति वार्ता आतंकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद में होने की तैयारी की जा रही है। ईरान का आना पता नहीं, वो आएगा कि नहीं आएगा। खबर है कि अमेरिकी डेलीगेशन जल्द ही इस्लामाबाद पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक ईरान वार्ता को लेकर अपना रुख साफ नहीं कर रहा है। उधर लेबनान इजराइल के सीजफायर को लेकर भी 23 अप्रैल को मीटिंग होने वाली, जो कि अमेरिका में होगी। तो क्या 23 अप्रैल को दोनों जगह पर सीजफायर एक साथ खत्म हो जाएगा और बमबारी की शुरुआत होगी? पूरी दुनिया ऐसा नहीं चाहती है, हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं। क्या वो युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाएंगे या फिर एक बार फिर से जंग की शुरुआत करेंगे? जंग पार्ट 2 की शुरुआत होगी, क्योंकि बातचीत पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कभी हां कभी ना कहते 2 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। परेशानी यह भी है कि ईरान अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईरान के प्रतिनिधि वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। ये क्यों क्लियर नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका की है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया तो अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को क्यों नहीं खोला गया? और अमेरिका ने बाकी देशों के जहाजों पर फायरिंग क्यों की? क्यों चीन के जहाज को इस फ्री वाटर में कब्जाने की कोशिश किया, उस पर रेड मारकर उसको जांच करने की कोशिश की? सवाल कई हैं। अगर ईरान ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया था और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला था, तो क्या अमेरिका को एक पॉजिटिव स्टेप लेकर इस ब्लॉकेड को नहीं हटाना चाहिए था? बेशक यही कह देते कि हम सीजफायर की मियाद तक के लिए ब्लॉकेड हटा रहे हैं, तो क्या एक वेलकमिंग स्टेप नहीं होता? लेकिन कहते हैं जब राजा ही मूर्ख हो तो प्रजा का भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाता है। और यही हाल इन दिनों अमेरिका का है। और अमेरिका के साथ साथ, चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। अब किन मुद्दों पर पेच अटका हुआ ये भी जान लीजिए। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर सस्पेंस जारी है। मिसाइल के बजाय यूरेनियम पर बातचीत अटकी हुई है। होर्मुज और एनरिच्ड यूरेनियम पर बात फंसी हुई है। ओमान में अमेरिका ब्लॉकेड नहीं छोड़ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल किए हुए है। ईरान होर्मुज को कंट्रोल किए हुए, होर्मुज को ब्लॉकेड किए हुए है। ईरान कह रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई बात नहीं होगी। और ईरान ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका जो भी दावा कर रहा है कि हमने उन्हें एनरिच्ड यूरेनियम देने की बात कही है, यह बात गलत है और इसे सिरे से खारिज किया है। स्थिति यह है कि बातचीत का जो एजेंडा है वो बदलता नजर आ रहा है। अब जो होर्मुज है वो रेड लाइन साबित हो रहा है। पहले कभी होर्मुज ना तो इजराइल के टारगेट पर था और ना ही अमेरिका के टारगेट पर था और ना ही ऑब्जेक्टिव में था। होर्मुज की तो चर्चा ही नहीं थी। लेकिन 50 दिन गुजर जाने के बाद होर्मुज ही जंग का मुख्य अखाड़ा बन चुका है। दिक्कत यह भी है कि ईरान को अमेरिका पूरी तरह से विश्वास नहीं करता है और अमेरिका को ईरान पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता है।
इस्लामाबाद में 11 तारीख को जो बातचीत हुई थी उसे लेकर भी ईरान का कहना था कि वो अमेरिकी की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और फिर से जिस तरह वार्ता से तुरंत पहले होर्मुज में ईरानी नाव को रोका गया और उस पर कब्जा किया गया, चाइनीज नाव को रोका गया, उस पर कब्जा किया गया, इससे ईरान पूरी तरीके से सतर्क हो गया। यहां तक कि ईरान यह भी कह रहा है कि अब बातचीत का सवाल ही नहीं उठता, अब मामला जंग से ही सुलझा लिया जाए। ईरान लगातार कह रहा है कि सीजफायर की आड़ में अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और ईरान पर दबाव डालकर उसे झुकाना चाहता है। तो इस सेकेंड फेज की बातचीत से पहले कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों है? अमेरिका कहता है डील नहीं होगी तो बम गिरेगा। ईरान कहता है धमकियों के बीच बातचीत तो संभव ही नहीं है, धमकियों और बातचीत साथ नहीं चल सकते हैं। अमेरिका कहता है जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना होंगे। ईरान कहता है यह तय नहीं है आगे कैसे बढ़ना है। अमेरिका कहता है गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक सीजफायर बढ़ाया है। ईरान कहता है जहाज पर हमला कर सीजफायर तोड़ा है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है और ना ही बातचीत के लिए कोई माहौल है। यानी अमेरिका ईरान में वार्ता से पहले तनाव तो है, लेकिन इससे पहले जब पहले दौर की शांति वार्ता हुई थी तो बातचीत के दौरान झड़प भी हुई थी। खबर है कि अरागची और जेडी वेंस में झड़प हो गई थी और उस दौर में वार्ता में अब कौन जाएगा यह भी कंफर्म नहीं है। उधर पाकिस्तान परेशान है कि दोनों में सीजफायर और युद्ध विराम पर बातचीत हो। अब कौन किसे बातचीत करने के लिए लगा हुआ यह भी आप देख लीजिए। शहबाज शरीफ मसूद पेजेशकियन से बात कर रहे हैं, असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, इशाक डार अब्बास अरागची से बात कर रहे हैं। फोन पर यह बातचीत जारी है और सब एक दूसरे को लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। असीम मुनीर तो डोनाल्ड ट्रंप का सो कॉल्ड लाडला बना हुआ है इन दिनों पाकिस्तान का, और इसलिए हर छोटी बड़ी जानकारी पाकिस्तान से और ईरान से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को वाया असीम मुनीर ही पहुंचाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर कोई पाक फैसला हो पाएगा इसका अंदेशा मुझे तो नहीं है। कम से कम मिडिल ईस्ट की जंग में सिर्फ 2 देश बरकरार हैं सीजफायर और युद्ध विराम को लेकर, वो है पाकिस्तान और अमेरिका। दोनों लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान को लेकर अभी भी सस्पेंस है। उधर ट्रंप की धमकी कम होने के नाम नहीं ले रही, बल्कि धमकियां वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। कभी वो डील की बात करते हैं, कभी डायलॉग की बात करते हैं, तो कभी हमले की धमकी देते हैं। पहले कहा डील नहीं तो ईरान को तबाह कर देंगे, बाद में कहा मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हूं। पहले कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, बाद में कहा कि नाकेबंदी हटाने पर विचार करेंगे। पहले कहा ईरान के साथ सीजफायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बाद में कहा सीजफायर गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। पहले कहा वार्ता के लिए जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बाद में कहा जेडी वेंस के नेतृत्व में ही टीम इस्लामाबाद जा रही है। तो ये जो कंफ्यूजन वाला माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, इससे किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, या किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर बयानबाजी को आप छोड़ दीजिए तो दोनों की तरफ से मैदान जंग की तैयारी बहुत जोरों पर है, और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं। तो देखा आपने। अब जरा बात करते हैं अमेरिका के मशहूर नेता डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे बड़े डीलर हैं। ट्रंप साहब को बड़े गुमान था, और गुमान के साथ लग रहा था कि शी जिनपिंग उनके खास यार हैं और उनकी एक गुड़की पर चीन थर-थर कांपेगा। लेकिन साहब, राजनीति के इस अखाड़े में कोई किसी का सगा यार नहीं होता। ट्रंप को अपनी मीठी मीठी बातों के झांसे में रखकर जिनपिंग ने अब पुतिन के साथ मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वो चीन को डराकर धमकाकर अपने पाले में कर लेंगे, और पर यहाँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल हो गया है। ट्रंप का चीन कार्ड अब रद्दी के टुकड़ा बन चुका है। पश्चिम एशिया के दलदल में मचे हाहाकार का फायदा उठाकर अमेरिका ने हमेशा दुनिया को तेल की किल्लत से डराया है, लेकिन लैवरोव ने बीजिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बम फोड़ा जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। रूस ने चीन को साफ और सीधी गारंटी दी कि चाहे समुद्र में अमेरिकी नौसेना कितनी भी बड़ी नाकाबंदी क्यों ना कर ले, जमीन के पीछे सीने को चीरकर बिछी बारूदी बिसात रूसी पाइपलाइन चीन की रगों को ऊर्जा देने के लिए दौड़ रही है।
अमेरिका की डर्टी और गंदी पॉलिटिक्स अब खुद उसी के लिए मौत का जाल बन गई है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने साबित कर दिया है कि वो मुश्किल वक्त का सबसे भरोसेमंद साथी है। सबसे चटपटी और दिलचस्प बात तो ये है कि पुतिन और ट्रंप दोनों ही एक वक्त पर चीन में होंगे, लेकिन पुतिन ने पहले ही ट्रंप के लिए नो एंट्री का बोर्ड लटका दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बड़े ही ठसके के साथ कह दिया है कि हम ट्रंप से नहीं मिलेंगे। इसे कहते हैं असली दबदबा। पुतिन जानते हैं कि एक ऐसे डूबते हुए नेता के साथ हाथ मिलाना अपनी शान के खिलाफ है जिसकी अपने ही देश की कोई साख नहीं बची। रूस अब उस बुलंद मुकाम पर खड़ा है जहां उसे किसी पश्चिमी ताकत या अमेरिकी राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट की रत्ती भरने जरूरत नहीं है। अमेरिका ने सदियों से बांटो और राज करो वाला यानी डिवाइड एंड रूल की अपनी सड़ी गली नीति से दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश की है, लेकिन रूस और चीन के बीच बढ़ते आपसी विश्वास के साथ अमेरिका के सारे जासूसी रडार फेल हो गए। लेवरोव ने बड़े फख्र के साथ कह दिया कि अब हम एक दूसरे के हितों की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे पल के आंखों की करती है। ये सुनकर वॉशिंगटन के गलियारों में मातम सा पसर गया। जब दो परमाणु महाशक्तियां बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़ी हो जाए तो अमेरिका जैसे धूत दादा की दुकान बंद होना तो बिल्कुल तय है। ईरान के मुद्दों पर भी रूस ने ऐसी चाल चली है कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया। जब पाकिस्तान की मध्यस्थता का नाटक पूरी तरह फ्लॉप हो गया तो रूस ने सीधा और जादुई प्रस्ताव मेज पर पटक दिया कि लाओ भाई, ईरान का सारा एनरिच्ड यूनियन हम अपनी तिजोरी में रखेंगे। जिस परमाणु बम का डर दिखाकर अमेरिका सालों से ईरान पर पाबंदियों के कोड़े बरसाता रहा, रूस ने उस समस्या का हल एक मिनट में निकाल दिया। इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। रूस ने अपनी कूटनीतिक महारता से अमेरिका के सारे दाव उल्टे कर दिए और उसे अलग थलग कर दिया। ट्रंप साहब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बचकानी धमकियां दे रहे हैं। ये वही बात हुई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब उनके पास कोई ठोस रणनीति अकल नहीं बची तो वो फिर से पुराने ढेरे पर उतर आए। लेकिन रूस और चीन ने मिलकर जो सुरक्षा कवच तैयार किया है उसे भेजना ट्रंप के बस की बात तो नहीं। क्रेमलिन ने दो टूक कह दिया है कि तुम्हारी ये धमकियां सिर्फ ग्लोबल मार्केट की कमर तोड़ेंगी, हमारा और चीन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपको बता दें कि अमेरिका अब सिर्फ शोर मचाने वाला जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है। ये वही है जो काट भी नहीं सकता लेकिन गरजना अच्छी से आता है। हाल ही में जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान का जहाज पकड़ा तो ट्रंप का कलेजा ही फट गया। उन्हें लगा कि जिनपिंग ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे ट्रंप साहब, राजनीति में धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया जाता है। जब आप आधी दुनिया पर पाबंदियों की बौछार करेंगे तो सब मिलकर आपके खिलाफ ही विद्रोह करने का बिगुल बचाएंगे। चीन का ईरान को मिसाइल केमिकल भेजना इस बात का पक्का सबूत है कि अब दुनिया अमेरिका के सेक्शन वाले डंडे से नहीं डरती बल्कि उसका मजाक अलग उड़ाती है। अब पुतिन जब 18 मई को बीजिंग की सरजमी पर कदम रखेंगे तो उनके साथ सिर्फ व्यापारिक फाइलें नहीं होंगी बल्कि डॉलर की बादशाहत को कब्रिस्तान पहुंचाने का पूरा नक्शा होगा। रूस और चीन अब अपनी अपनी करेंसी का लेन देन बढ़ा रही है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सर मुंडवाते ही ओले पड़ने जैसा है। अमेरिका की जो पूरी गुंडागर्दी डॉलर के दम पर चलती थी अब वो इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। पुतिन ने कसम खा ली है कि वो अमेरिका की आर्थिक नब्ज पर ऐसा वार करेंगे कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी संभल नहीं पाएंगी। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अमेरिका अब ना तो घर का रहा और ना ही घाट का। वो रूस को घुटनों पर लाने का ख्वाब देख रहा था लेकिन रूस ने चीन के साथ हाथ मिलाकर अपनी एक अलग ही आलिशान और अभेद दुनिया बसा ली है। ये रूस चीन की दोस्ती फेविकॉल का वो अटूट जोड़ साबित हो रही है जिसके अमेरिका कितने भी जहरीले तेजाब गला ले लेकिन वो दोस्ती टूटने वाली नहीं। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक बदलाव को देख रही है कि कैसे एक तरफ पश्चिमी साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब रहा है और दूसरी तरफ पूरब की महान ताकतें एक नए युग का आगाज कर रही है। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा पक्का दोस्त होता है और यहाँ तो अमेरिका ने अपने अहंकार में पूरी दुनिया ही अपने दुश्मन बना ली है।
पुतिन की ये चीनी यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि अमेरिकी वर्चस्व के ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील है, जिसका दर्द वॉशिंगटन सालों तक महसूस करेगा। अब दुनिया को साफ दिख रहा है कि ऊंट किस करवट बैठा है। इसका फैसला व्हाइट हाउस के थके हुए नेता के बस में नहीं, बल्कि मॉस्को और बीजिंग के शक्तिशाली फौलादी हाथों में है। अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारे खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।